गाइज, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आज एक्चुअली मैं गई तो आजादपुर, बट मैंने आजादपुर का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे ना इतना सारा सामान हो जाता है, इतना सारा सामान हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि हाथ में फ़ोन पकड़ो या पैसे पकड़ो या फिर थैला उठाओ या लो। बट ये कि आजादपुर मंडी ना पास में पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरी मम्मी ने एक मार्केट दिखाई है। मैं मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम एक बार आई तो मुझे बहुत ठीक लगी है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फ्रूट्स ना बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अगर कोई फ्रूट हमारे पास के मार्केट में जो हमारी वीकली बाजार लगते हैं, तो वीकली बाजार में अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है, 50 रुपए किलो मान लीजिए, तो वही चीज़ यहाँ पे 50 रुपए किलो में A1 क्वालिटी देंगे। तो जैसे आज का रेट अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैंगो जो थे ना हमारे यहाँ 80 to 100 रुपीज़ के रेट में दे करके जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे मैंगो लिए हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्रेश पीस में। तो 50 रुपए किलो लगवाए हैं वैसे ज़बरदस्ती करके, क्योंकि लिए भी तो हमने 6 किलो आम लिए हैं। तो 50 रुपए किलो के हिसाब से मैंने आम खरीदे, 60 रुपए किलो के हिसाब से मैंने ऑरेंज लिए हैं। और अंगूर मेरी मम्मी ने वीकली बाजार जो होता है वहाँ से ना 40 रुपए किलो बहुत अच्छे अंगूर लिए थे। तो यहाँ पे अंगूर अच्छे नहीं थे तो मैंने अंगूर अवॉइड किए। मेरी बेटी को वाटरमेलन चाहिए था, तो वाटरमेलन मैंने एक 40 रुपीज़ का बड़ा सा पीस ले लिया, मतलब 2-2.5 किलो का तो होगा वो, नहीं तो 40 रुपए किलो तो जनरली मिल रहा है। और मैंने लिया साथ में क्या लिया, मेलन जनरली 40-50 रुपए किलो चल रहा है। मैंने उसको जबरदस्ती रेट लगवा दिया 25 रुपए किलो, तो बढ़िया है। तो 5 किलो था तो 5 किलो के 5 किलो उठा लिए। और इसके अलावा हाँ कीवी था, 100 रुपए की 12 कीवी। तो ठीक है, यहाँ पे आने का ना पेट्रोल की फिर वर्थ हो जाती है। मतलब मेरे 10-15 दिन के फ्रूट बड़े आराम से चलेंगे। मतलब फिर मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी सिस्टर है, भाई और भाभी हैं, तो वो तो इतना खैर खाने में उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन ये कि फिर भी मेरी बेटी, मेरी मम्मी और एक मेरे को बहुत शौक है। वही था कि इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है कि एक बार मार्केट चले जाएं और अपने पड़ोस से थोड़े फ्रूट कम आते हैं। तो कोकोनट वाटर लिया, 30 रुपए का एक कोकोनट वाटर पिया और 30 रुपए का एक कोकोनट वाटर मैंने अमायरा के लिए पैक करा लिया है। और अभी ना मैं ट्रैफिक में थोड़ा एक साइड में गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। ज़्यादा टाइम तो पता है मुझे याद रहा कि मैं ना वीडियो बनाऊँ और थोड़े बहुत सामान की। और सब्जी का भी रेट ना, साइड में सब्जी लेकर के खड़े होते हैं तो 10 रुपये में ये उठा लो, 10 रुपये में उठा लो। 30 रुपये पाव मिर्चें मिल रही हैं, 30 रुपये किलो वहाँ पे मिर्चें खरीद ली मैंने। 40 रुपये की 250 ग्राम अदरक खरीदती हूँ वीकली बाजार से, यहाँ पे 80 रुपये किलो के हिसाब से अदरक ली है। तो ये है कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बचत तो हो जाती है। सब्जी 1-2 उठाई है क्योंकि 2 चक्कर लग गए थे, इतना सारा सामान उठाना इतना इजी नहीं होता। और पपीता, हाँ पपीता तो मैंने ना ऐसी जैसे होता है थोड़ा सा छांटने वालों में से 50 के 2 पीस उठा लिए, हो गए होंगे 2.5-3 किलो के हिसाब से। तो ओवरऑल मेरी शॉपिंग तो अच्छी हो जाती है आजादपुर से, क्योंकि पता है क्या है गाइज, एक हेल्थ का ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है कि एक रोटी खानी पेट भरने के लिए, लेकिन मेरा एक तो ना मेरे को प्रॉब्लम हुई पड़ी है, एक सिस्ट बन गए हैं और PCOD की, तो मेरा मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, जबकि मैंने डाइट बहुत कंट्रोल की हुई है। बट वो कंट्रोल डाइट के अलावा फिर ये है कि एनर्जी लेवल भी चाहिए। अगर रोटी नहीं खा रही है तो कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए मुझे फ्रूट्स ही लगता है कि एक फ्रूट बेटर ऑप्शन है। और मैं जंक खाती नहीं हूँ और अवॉइड करती हूँ कि बेटी को भी ना खिलाऊं। लेकिन अब जैसे अब समर शुरू हो गई है, तो समर में जंक में क्या होगा, जब बाहर निकलेंगे तो मेरी बेटी आइसक्रीम मांगेगी या जूस मांगेगी, यही चीज़ें हैं। और बाहर का तो कोशिश करती हूँ कम से कम ही खिलाया जाए। और कोल्ड ड्रिंक थोड़ा बहुत कहती है, बट कोल्ड ड्रिंक मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो फिलहाल तो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि मेरी डिग्गी में सारे फ्रूट भरी दिए हैं। और मेरे रास्ते में, मेरे घर के आसपास ना सड़कें इतनी टूटी फूटी हो रखी हैं। और क्या हुआ है कि मेरी कॉफ़ी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसकी बीमारी नहीं पकड़ी जा रही अभी तक। यू कांट बिलीव कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बहुत पैसा लगा चुकी है। कल 4000 रुपीज़ लगा के आई, हॉस्पिटल में 3000 के टेस्ट हुए और फिर ऑटो से जाना आना करना पड़ा, क्योंकि फिर मुझे अपने काम, फिर मैं गाड़ी लेकर के जा नहीं पाई। फिर और ऊपर से ये हो जाता है कि थोड़ा मेरी बेटी का फर्स्ट डे था स्कूल का, तो बुक्स वगैरह पैक करनी है, कवर चढ़ाने हैं, ये सारी चीज़ें की वजह से मैं जा नहीं पाई। तो उसको क्या हुआ है कि
नाक से ना जैसे वो थोड़ा सा एक्टिव होती है ना तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। इतना परेशान हो गए, फिर एक डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने बोला कि शायद नाक में से जैसे हमारा गर्मी से ब्लड आ जाता है तो उसके सर पे पानी डालो। सर पे पानी डाला, फिर भी उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं। फिर उसके बाद उसकी नाक में घी डाला, तब भी नहीं रुकी। थोड़ी देर रुकी, फिर दोबारा शुरू हो गई। फिर जब 3 बार यही हाल रहा, उसे एसी में, बल्कि अभी ना एसी का मौसम है नहीं दिल्ली में, इवन फैन भी कम ही चलाना पड़ता है। तो अब एसी चलाया, पंखा चलाया कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक मिले। जब नहीं हुआ हिसाब किताब मैनेज, तो फिर उसे कल अर्जेंसी में यहाँ पे संजय गांधी एनिमल हॉस्पिटल है राजा गार्डन में, जो कि ना बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है हॉस्पिटल यहाँ के एरिया के हिसाब से। उस हॉस्पिटल में लेकर के गए। कल शाम तक उन लोगों ने एडमिट किया, उसे एसी में रखा, उसके 3000 रुपये के टेस्ट कराए और 200 रुपये के आसपास की कुछ पर्ची बनती है वहाँ पे, और फिर उसके बाद 3000 के टेस्ट हुए। आज सिस्टर लेकर के गई और मम्मी लेकर के गई फिर ऑटो में, कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट में। अब दोबारा 2500 रुपये का टेस्ट कराया है, ब्लड टेस्ट कोई सैंपल लिए हैं कि ताकि बीमारी पकड़ी जाए, क्योंकि ब्लीडिंग आज भी नहीं रुकी। आज जैसे वो थोड़ा सा एक्टिव हुई, खेलना शुरू किया, फिर ब्लीडिंग हो गई। और बेचारी ने 24 आवर्स से ऊपर हो गया, कुछ खाया नहीं। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ चबाने नहीं देना। अब हमने फिर उसे लस्सी, ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी दे रहे हैं ताकि उसकी बॉडी में अगर हीट की प्रॉब्लम आ रही है तो ठंडक पड़े। अब गॉड नोज क्या प्रॉब्लम हुई है, बीपी हाई था या फीवर। डॉक्टर ने तो बोला कि फीवर है उसे, जो कल पता चला फीवर है। ग्लूकोज चढ़ाया, सब कुछ किया। पूरा दिन कल हॉस्पिटल में ही रही है और शाम को घर वापस आए हैं लोग। ट्रैफिक में अब मुझे गाड़ी यहाँ से आई थिंक निकाल लेनी चाहिए।